तो किसी भी टेक स्टूडेंट का सबसे बड़ा सपना क्या होता है? जाहिर है एक शानदार प्लेसमेंट पाना। लेकिन जो कॉलेज में पढ़ा है और जो एक टॉप टेक जॉब में चाहिए, उसके बीच का जो सफर है ना, वो चुनौतियों से भरा है। तो चलिए इसी सफर को क्रैक करने की प्लेबुक को समझते हैं। ये जो आप देख रहे हैं, ये एक स्टूडेंट का कमेंट है और मुझे लगता है ये कहानी कई लोगों की है। मतलब बीएफएस, डीएफएस जैसे टॉपिक से डर लगने से लेकर उन्हें केक वॉक समझने तक का जो सफर है, कमाल का है। पर सवाल ये है कि ये बदलाव आखिर आता कैसे है? असली प्रॉब्लम की जड़ यहीं पर है। मतलब कॉलेज में जो कुछ सिखाया जा रहा है और इंडस्ट्री असल में जो मांग रही है, उसके बीच में एक बहुत बड़ा गैप है, एक खाई है। और ये समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि प्लेसमेंट की तैयारी के लिए असल में क्या चीज़ मैटर करती है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं इसी कॉलेज प्लेसमेंट गैप की, कि क्यों सिर्फ एक डिग्री होना ही हमेशा काफ़ी नहीं होता। देखिए, प्रॉब्लम्स एक नहीं कई हैं। कॉलेज का सिलेबस वो अक्सर आउटडेटेड होता है। क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, इसको लेकर कोई क्लैरिटी ही नहीं होती। और हाँ, इंटरनेट रिसोर्सेज तो बहुत हैं, पर सब बिखरे हुए हैं। कोई डेडलाइन नहीं, कोई डिसिप्लिन नहीं। और इसका नतीजा कीमती वक्त की बर्बादी। और एक स्टूडेंट के लिए टाइम से बड़ी दौलत और क्या हो सकती है? तो फिर इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन टिका है प्लेसमेंट के इन 3 स्तंभों पर। ये वो फाउंडेशनल स्किल्स है जो एक टॉप टेक जॉब के लिए चाहिए ही चाहिए। तो ये है वो 3 पिलर्स, एक एकदम क्लियर स्ट्रक्चर्ड रास्ता। सबसे पहला डीएसए यानी डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स। ये तो प्रॉब्लम सॉल्विंग की नींव है। फिर आता है डेवलपमेंट, जहां थ्योरी को असल प्रोजेक्ट्स में बदला जाता है। और तीसरा क्वांट एप्टीट्यूड, जो आपकी एनालिटिकल स्किल्स को टेस्ट करता है। चलिए एक एक करके इन सबको थोड़ा और समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं डीएसए की। ये सबसे पहला और सबसे ज़रूरी पिलर है। गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेज़ॉन जैसी बड़ी कंपनियां इसके ज़रिए सिर्फ कोडिंग नहीं देखती, वो आपकी लॉजिकल थिंकिंग और मुश्किल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की काबिलियत को परखती हैं। ये सिर्फ एक सब्जेक्ट नहीं, प्रॉब्लम सॉल्विंग का पूरा माइंडसेट है। दूसरा पिलर है डेवलपमेंट। ये आपकी प्रैक्टिकल स्किल है। एक मजबूत रेज्यूमे बनाने के लिए और खासकर ऑफ कैंपस अप्लाई करते समय अपनी काबिलियत साबित करने के लिए अच्छे प्रोजेक्ट्स बनाना बहुत ज़रूरी है। और तीसरा पिलर है क्वांट एप्टीट्यूड। कई बड़ी सर्विस बेस्ड कंपनियां और गोल्डमैन सैक्स जैसी फिनटेक फर्म्स कैंडिडेट्स के क्वांटिटेटिव रीजनिंग और वर्बल स्किल्स को ज़रूर टेस्ट करती हैं। तो सवाल ये है कि इन तीनों पिलर्स को एक साथ कैसे साधा जाए। चलिए एक स्ट्रक्चर्ड करिकुलम को केस स्टडी की तरह देखते हैं कि आखिर ये काम कैसे करता है। ये जो 9 महीने की टाइमलाइन है ना, ये बहुत सोच समझकर बनाई गई है। इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि ये इंडस्ट्री के हायरिंग साइकिल से एकदम सिंक में है। देखिए, पहले 4 महीने सिर्फ डीएसए पर फोकस करके नींव मजबूत की जाती है। अगले 5 महीने मर्न स्टैक जैसी इन डिमांड डेवलपमेंट स्किल्स पर, और फिर गर्मियों में रिवीजन और क्वांट एप्टीट्यूड, ताकि जैसे ही प्लेसमेंट सीजन शुरू हो, तैयारी एकदम टॉप नॉच हो। डेवलपमेंट के लिए मर्न स्टैक पर फोकस किया गया है, यानी मोंगोडीबी, एक्सप्रेस.js, रिएक्ट और नोड.js। ये आज इंडस्ट्री में सबसे पॉपुलर टेक्नोलॉजी स्टैक्स में से एक है। इससे फुल स्टैक डेवलपमेंट काफी आसान और तेज हो जाता है और जॉब के मौके भी बढ़ जाते हैं। सिर्फ थ्योरी नहीं, बल्कि उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, ये सबसे जरूरी है। इस तरह के स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम्स में स्टूडेंट्स रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स बनाते हैं, जैसे कि एयरबीएनबी जैसा एक पूरा ट्रैवल प्लेटफॉर्म। एक और कॉम्प्लेक्स उदाहरण देखिए, ज़ेरोधा जैसा एक ट्रेडिंग ऐप। इस तरह के प्रोजेक्ट्स सिर्फ कोडिंग स्किल्स को ही नहीं चमकाते, बल्कि ये भी दिखाते हैं कि कैंडिडेट कॉम्प्लेक्स फाइनेंशियल सिस्टम्स को समझ सकता है, जो रेज्यूमे को बाकियों से बिल्कुल अलग बना देता है। और आज के ज़माने में सबसे रेलेवेंट चैट जीपीटी का अपना वर्जन बनाना। ये प्रोजेक्ट दिखाता है कि करिकुलम कितना मॉडर्न है और एआई और एपीआई इंटीग्रेशन जैसी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पर काम करने का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस देता है। और मज़े की बात यह है कि यहाँ अपनी पसंद का रास्ता चुनने का भी ऑप्शन है। मतलब अगर किसी को कोर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की तैयारी करनी है तो एक पाथ वो है, और अगर किसी को एआई एमएल जैसी स्पेशलाइज्ड फील्ड में जाना है तो उसके लिए भी एक अलग रास्ता है, जहां वो स्किल्स और प्रोजेक्ट्स भी शामिल हैं। अच्छा, सिर्फ कोडिंग सीख लेना ही काफ़ी नहीं होता, तैयारी का एक अगला लेवल भी है। चलिए अब बात करते हैं उन चीज़ों की जो टेक्निकल स्किल्स से भी आगे जाती हैं।
अब ये एक गेम चेंजर है। सोचिए, एक वर्किंग सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो खुद इंडस्ट्री में है, वो आपके रेज्यूमे को देखकर वन-ऑन-वन फीडबैक दे रहा है। इससे आपको वो इंसाइट्स मिलते हैं जो कोई ऑनलाइन टूल नहीं दे सकता। आपको पता चलता है कि रिक्रूटर्स असल में ढूंढ क्या रहे हैं। और रिवीजन के लिए ये एक जबरदस्त चीज है, कंपनी वाइज डीएसए शीट। मतलब गूगल, Amazon जैसी कंपनियों में पूछे गए 100 से ज्यादा सवाल। और सबसे खास बात, इनके वीडियो सॉल्यूशंस भी उन्हीं कंपनियों में काम करने वाले इंजीनियर्स ने बनाए हैं। ये तो बिल्कुल वैसा है जैसे आपको अंदर की खबर मिल रही हो। और हाँ, इंटरव्यू में सिर्फ कोडिंग नहीं होती। अक्सर कंप्यूटर साइंस के इन कोर सब्जेक्ट से भी सवाल पूछे जाते हैं, जैसे डीबीएमएस, ऑपरेटिंग सिस्टम, नेटवर्किंग। तो इनके लिए छोटा और टू द पॉइंट स्टडी मटेरियल होना तैयारी को पूरा कर देता है। तो अब आते हैं सबसे जरूरी बात पर, आगे का रास्ता क्या है और इसमें पर्सनल कमिटमेंट का क्या रोल है। और ये है सबसे अहम सच। देखिए, कोई भी बैच या कोर्स आपको एक रास्ता दिखा सकता है, सारे रिसोर्सेज दे सकता है, लेकिन उस रास्ते पर चलना, प्रैक्टिस करना, मेहनत करना, ये तो आखिरकार सीखने वाले को ही करना पड़ता है। सक्सेस की असली गारंटी किसी कोर्स में नहीं, बल्कि खुद की मेहनत और लगन में होती है। तो सवाल यही उठता है कि क्या एक स्ट्रक्चर्ड रास्ता ही करियर का अल्टीमेट हैक है, या फिर असली हैक किसी के अपने डिसिप्लिन और लगातार मेहनत में छिपा है? इस सवाल का जवाब ढूंढना शायद किसी भी तैयारी का सबसे जरूरी हिस्सा है।